ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। तो ह्यूमन आई जो है हमारा एक स्फेरिकल बॉल है 2.3 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर होता है। सबसे पहले कॉर्निया है। सो कॉर्निया क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि प्रोटेक्शन दे रही है आई को। इसके अलावा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है आपका कॉर्निया में होता है, ट्रांसपेरेंट ये होती है। और यहाँ पर आइरिस है, इसके बीच में यहाँ पर एक लिक्विड होता है पानी वाला, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, जो मॉइस्ट रख रहा है इस जगह को। ठीक है। देन यहाँ पे आता है आइरिस। अगर हम ये देखें, हमारी जो आंखों का कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। आइरिस जो है एक रिंग शेप्ड डायाफ्राम मस्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करता है कि यहाँ पर इसमें बीच में प्यूपिल है और ये चीज आइरिस है। तो आइरिस ना अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, उससे ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल ये होल है जो बीच में ब्लैक कलर का होता है। हर एक की आंख में प्यूपिल ब्लैक होगा। आइरिस का कलर अलग अलग होता है, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ग्रीन। आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा है। प्यूपिल जो है वो विंडो है, एक होल है जिसके थ्रू लाइट जो है आई के अंदर एंटर कर रही है। ब्राइट लाइट में छोटा हो जाएगा और डिम लाइट में ये बड़ा हो जाएगा प्यूपिल विद द हेल्प ऑफ आइरिस। ठीक है। देन आता है लेंस। लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है। इसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है, आपको पता है हमारी आई की जो रेंज है वो होती है 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। पास की चीजों को देखने के लिए लेंस मोटा हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ कम हो जाती है, और दूर की चीजों को देखने के लिए लेंस जो है पतला हो जाता है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो जाती है। सीलियरी मसल्स की वजह से होता है, जो कि इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, और उसकी वजह से फोकल लेंथ चेंज होती है। देन आ गया आपका विट्रियस ह्यूमर। इस लेंस के बाद और इसमें जो रेटिना है इसके बीच में यहाँ पर ये विट्रियस ह्यूमर होता है। विट्रियस ह्यूमर फॉर्म दे रहा है आई को, ठीक है, शेप मेंटेन कर रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है। फिर उसके बाद ये रेटिना है। रेटिना ये स्क्रीन है, आपको पता है स्क्रीन में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। हमें सीधा दिख रहा है इस ऑप्टिकल नर्व की वजह से जो ब्रेन को जा रही है, वो एक स्पॉट पे रेटिना से कनेक्टेड रहता है। बंच ऑफ नर्व ये कनेक्टेड रहता है, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती है, तो ये ब्रेन को जाएगा और ब्रेन फिर इसको सीधा करके परसीव करेगा। जो स्क्रीन है रेटिना, इसमें दो तरह की सेल्स होती हैं, कोन्स और रॉड्स। ठीक है। कि रॉड जो होती है वो रात में ज्यादा हमारी आंखों में रात में ज्यादा एक्टिवेट होती हैं, और कोन्स जो होते हैं वो दिन में ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। ठीक है। जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं उनकी आंखों में रॉड ज्यादा होती हैं और कोन्स कम होते हैं। हमारी आईज में कोन्स ज्यादा होते हैं और रॉड्स कम होती हैं। कोन्स जो होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, और रॉड जो है वो कलर सेंसिटिव सेल्स होती है। मुर्गा होता है ना, सुबह सुबह भाग देता है क्योंकि उसकी आंखों में ना कोन्स ज्यादा है, उसको थोड़ी सी रोशनी में ही सुबह लगती है। तो इस तरह से आपका ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है। डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन आपको याद करने हैं।